बेसिक शिक्षा नवाचार के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के क्रम में विभाग द्वारा विकसित हस्तपुस्तिका शिक्षण संग्रह के अंतर्गत शिक्षण योजना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान से संबंधित कुछ शिक्षण योजनाओं के नमूने भी शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि संस्कृत विषय का कोई भी शिक्षण योजना का नमूना शिक्षण संग्रह में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिस कारण से हमारे शिक्षक भाई बहन संस्कृत विषय के शिक्षण योजना बनाने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं और काफ़ी शिक्षक भाई बहनों के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप कुछ शिक्षण योजनाएं संस्कृत की बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करें। इसी के क्रम में मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। चलिए आज हम एक संस्कृत की शिक्षण योजना देखते हैं। जैसे कि हम सभी हिंदी, अंग्रेजी, गणित इत्यादि विषयों की शिक्षण योजनाएं बना रहे हैं और हम सभी शिक्षण योजनाओं के बिंदुओं एवं चरणों से परिचित हैं कि हमें किन किन बिंदुओं में शिक्षण योजना का निर्माण करना है। संस्कृत विषय की शिक्षण योजना भी उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें बनानी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी शिक्षण योजना बनानी होती है, हम सर्वप्रथम उस शिक्षण योजना को बनाने के लिए पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि किसी भी शिक्षण योजना का आधार उस प्रकरण से प्राप्त होने वाले लर्निंग आउटकम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दिनांक, कक्षा, विषय और समय के 4 कॉलम लिए हैं और यह शिक्षण योजना कक्षा 4 के संस्कृत विषय के बाल गीतम प्रकरण के लिए बनाई गई है। इस प्रकरण को पढ़ाने के पश्चात मैं यह कह सकती हूँ कि मेरी कक्षा के बच्चे पशु पक्षियों को पहचानते हैं एवं उनके हिंदी व संस्कृत के नामों से परिचित हैं। बच्चे कुछ पशु पक्षियों की बोलियों से भी परिचित हैं। जब बच्चे यह प्रकरण पढ़ लेंगे तो बच्चे इन सब से परिचित हो जाएंगे। हमें इन सब चीज़ों को हम यह कह सकें कि इन से बच्चे परिचित हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शिक्षण योजना का विकास करना है। सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें मैंने पाठ्य पुस्तक और स्वयं बनाई हुई प्रकरण से संबंधित एनिमेटेड वीडियो और TLM वीडियो को दिखाने के लिए मोबाइल इत्यादि की आवश्यकता मुझे होगी। इनको मैंने इसमें लिया है। अब हम बात करते हैं शिक्षण योजना के चतुर्थ चरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। इसके अंतर्गत 3 चरण आते हैं: शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण के आरंभ में हमें क्या क्या करना है। इस चरण के अंतर्गत हम पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित बच्चों से उनका जो पूर्व ज्ञान होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न या गतिविधि करा सकते हैं। जैसे बाल गीत, इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कुछ पशु या पक्षियों के नाम बताइए। फिर जिन पशु या पक्षियों के बच्चे नाम बताएं उनमें से किसी एक का अंग्रेजी में नाम पूछ लें बच्चों से, या उनमें से किसी पक्षी की बोली हम बच्चे से पूछ सकते हैं। इसके पश्चात शिक्षण के दौरान वाले चरण में शिक्षक स्वयं बाल गीत का सस्वर वाचन करेंगे। पहले खुद हम वाचन करके बच्चों को दिखाएंगे
उसके बाद बच्चों से अनुकरण वाचन कराएंगे। अनुकरण वाचन कराने के बाद जो हमने TLM बनाया है, यह TLM बनाया गया है मेरे द्वारा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में ही वैसे मैंने पशुओं के नाम लिए हैं। इस प्रकार से हम TLM का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह से हम किसी TLM को बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम उन्हें TLM दिखाएं और उसमें TLM में हम बच्चों को पशु पक्षियों को पहचानने के लिए कहें और उनके हिंदी नामों को, अंग्रेजी नामों को पूछ सकते हैं और संस्कृत नामों से बच्चों को परिचित करा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने पशु पक्षियों की बोलियों वाली वीडियो बनाई हुई है, वह वीडियो मैं मोबाइल के माध्यम से बच्चों को दिखाऊंगी। उसके लिंक भी मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। शिक्षण के बाद अब इस वाले चरण में हम यह देखेंगे कि बच्चों ने उस प्रकरण को कितना ग्रहण किया है। इसके लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों से पशु पक्षियों के चित्र दिखाकर उनके संस्कृत नामों को पूछने का रखा है कि बच्चों से उनके संस्कृत नामों को पूछेंगे। विभिन्न पशु पक्षियों की आवाजें हाव भाव के साथ बच्चों से निकलवाएंगे। इस प्रकार की हम गतिविधियां बच्चों से करा सकते हैं। और गृह कार्य के अंतर्गत मैंने एक वर्ग पहेली बनाई है। इसमें 12 पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में छिपे हैं। उनको खोजकर बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक यथोचित मिलान का मैंने प्रश्न दिया है, जिसमें इस बाल गीत से ही लिए गई हैं पंक्तियां। आधी पंक्ति इधर लिखी है, आधी इधर लिखी है, उनका बच्चे मिलान करेंगे। शिक्षण की आगामी योजना, इसके अंतर्गत शिक्षण के पश्चात संप्राप्ति स्तर पर उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले कार्य दिवस की शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। हम देखेंगे कि बच्चे कहाँ पर कमजोर हैं या कहाँ पर सीखने में बच्चों को समस्या आ रही है। उसके आधार पर हम अगले दिन की शिक्षण योजना तैयार करेंगे। इस प्रकार से हम संस्कृत की शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। और देखिए, शिक्षण योजना बनाने के लिए हमें बहुत अधिक तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही संक्षेप में हमें शिक्षण योजना बनानी है। शिक्षण योजना का तात्पर्य है कि हम एक खाका अपने दिमाग में पहले से निर्धारित कर लें कि हमें कक्षा में जाकर क्या क्या करना है, किसके बाद हमें क्या करना है। यह हमारे माइंड में सेट हो जाएगा तो हम बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और मैंने अपनी सुविधा के लिए यह लूज शीट्स में मैं लेसन प्लान बना रही हूँ, शिक्षण योजना बना रही हूँ, क्योंकि इसको बनाने से यह आसानी रहेगी। यदि हम रजिस्टर में बनाते हैं तो यदि हम आगे पीछे उनको पढ़ाना चाहें तो हमें समस्या हो सकती है। फाइल में इस तरह से लूज शीट में बनाकर लगाने से हम अपने शिक्षण योजनाएं आगे पीछे लगा सकते हैं और आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आशा है मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।